नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। मौसम फिलहाल आज साफ है और मौसम विभाग की माने तो आज बारिश और बर्फबारी की संभावना कम है। मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा। यदि हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो रविवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और उसके कारण लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई है। स्थिति है कि प्रदेश में इस वक्त 5 NH बंद है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद चले हुए हैं और 570 के करीब 507 के करीब साथ में सड़कें भी बंद है। उससे लोगों की दुश्वारियां ज़रूर बढ़ी हैं। और स्थिति यह है कि इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र जहां पर जमकर हिमपात हुआ है। 2563 बिजली के ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद है और 71 पेयजल योजनाएं बाधित है। तो इसके कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहां पर ब्लैकआउट छाया हुआ है, सड़क मार्ग बंद है, आवाजाही वहां पर ठप है, कई जगहों पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर लोग इस वक्त परेशान हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति जिला के तांदी के पास हिमस्खलन हुआ है। उदयपुर उपमंडल के तहत जसरत गांव के पास भी, वाटरफॉल के पास, रशेल गांव के पास, सेली नाला के पास हिमस्खलन हुआ। कई जगहों पर हिमस्खलन के मामले सामने आए हैं। किन्नौर जिला के कड़छम हेलीपैड के समीप भी हिमस्खलन होने से NH अवरुद्ध हो गया है। और यदि हम बर्फबारी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी भी हुई है, जिसमें खदराला में 61, सांगला में 52.5, कल्पा में 49, गोंदला में 45, कुकुम सेरी में 44.8, केलांग में 38, नारकंडा में 30, चौपाल में 15, रिकांगपिओ में 15, भरमौर में 5, शिलारू में 5, कुफरी में 2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। जबकि संगड़ाह, मनाली, रेणुका में 9, नाहन पच्छाद में 8, सरहान में, कांगड़ा में इस वक्त 7, रामपुर बुशहर में, राजगढ़, खीरी, रोहडू में 6, कोटखाई, धर्मशाला, डलहौजी, चौपाल, गुलेर, सेऊबाग, चंबा, पांवटा, नैना देवी, नगरोटा, सोरियां, जोगिंद्रनगर में 5, रिकांगपिओ, सलूनी, नदौन, भरमौर, कंडाघाट, अघारू, शिलारी, सजानपुर, टिहरा, सुंदरनगर, भुंतर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। भुंतर, उन्ना, बैजनाथ, शिमला, बिलासपुर, पालमपुर, चुवाड़ी, कुफरी, घमरूर, सोलन, मंडी, काहू, टिंडर, बाजरा, मेलर, देहरा गोपीपुर, बरठी में 3 और नारकंडा में 2 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिलीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं निचले और मैदानी क्षेत्रों में, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 मार्च से फिर एक बार प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 7 मार्च तक यह मौसम में बदलाव होगा और 8 मार्च से मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ होगा। तो कुल मिलाकर मार्च महीने का प्रथम सप्ताह बारिश और बर्फबारी में ही निकलने वाला है। बॉबी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र कौल जी जुड़ गए हैं, मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रेनू धीमान जी का हम स्वागत करते हैं, तेन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रिक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है। ईशा खान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, वर्मा बबलू जी का स्वागत है, चौपाल शिमला से गोपाल क्रांता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और नरेंद्र दत्त ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं, श्याम वर्मा जी का भी, और महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सोलन की आप यह तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में किस कदर धुंध छाई हुई है। नेशनल हाईवे पर भी आप देखें कि विजिबिलिटी की समस्या थोड़ी इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा आग्रह भी रहेगा, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जिन्होंने थोड़ी कुछ देर में सफ़र करना है, तो थोड़ा संभल कर अपने वाहन चलाएं, क्योंकि धुंध इस वक्त घनी छाई हुई है और उसकी वजह से आपको कोई परेशानी वाहन चलाती बार ना आए, तो
तो यह जरूर सुनिश्चित बनाएं कि स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि धुंध के साथ सड़कों की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी हिमाचल प्रदेश की नहीं है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीरें हैं और इस तरह से वाहन यहाँ पर बच संभल कर चलाने पड़ रहे हैं। यह हालात NH के हैं, NH 5, क्योंकि बारिश का दौर अभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कि बरसात हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। पिछले 2-3 दिनों से ही बारिश हो रही है। जनवरी का पूरा महीना प्रदेश में सूखे में ही निकल गया था और उससे पहले भी करीब 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई है। सड़कें ठीक करने का एक मौका प्रदेश में मिला था। 3 महीने तक कोई बारिश का दौर नहीं था, लेकिन स्थिति ये है जो सड़कों की आप इस वक्त देख रहे हैं। और मीरा ठाकुर जी बता रही हैं कि शिमला में मौसम साफ है। DG भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश शर्मा जी सिरमौर के शिलाई में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, वहाँ की वो जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। ठाकुर दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्यारे वर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। मीरा ठाकुर जी का स्वागत है। और वो मौसम की इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं। NH पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की धुंध इस वक्त छाई हुई है। विजिबिलिटी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और वाहन चालकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि संभल कर वाहन चलाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम भले ही आज साफ रहने वाला है, लेकिन आज धुंध इस वक्त सुबह से ही छाई हुई है, तो उसकी वजह से आपको किसी प्रकार की परेशानी का ना सामना करना पड़े, तो इसलिए संभल कर वाहन चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और आप तस्वीरें देखें कि 150 मीटर का दूर भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है और अब जो धुंध है वो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। तो सोलन की ये तस्वीरें हैं और पलदेन नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त चौपाल से जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। राजपूत नरेश नेगी जी, फागू में मौसम बिल्कुल साफ है, फागू की वो जानकारी हमें इस वक्त दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मौसम में जो बदलाव होगा वो कल से होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में कल से फिर मौसम बदलेगा, बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से दौर शुरू होगा। आज के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर आज भी हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना जरूर है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बारिश या हिमपात वहां पर हो। लेकिन मौसम है, मौसम के बारे में ज़्यादा पूर्वानुमान लगाए नहीं जा सकते, क्योंकि मौसम भी यही मौसम विभाग था। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान धरातल पर ठीक नहीं उतर रहे थे तो लोगों को भी थोड़ा विश्वास कम हो गया था, लेकिन 30 जनवरी के बाद मौसम विभाग की ओर से जो भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं वो सही साबित हुए हैं। तस्वीरें आप देखें कि वाहन चालकों को किस तरह की मुश्किलों का NH पर सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे बिजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन गड्ढे हैं कि पूरी सड़क पर इसी तरह की स्थिति है। NH है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, 4 लेन का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और लाइफ लाइन है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन लाइफ लाइन के हाल आप देख रहे हैं कि गड्ढे जगह जगह पर है। यही स्थिति केथरी घाट से लेकर परमाणु तक बनी हुई है। कई जगहों पर सड़कें, जो बरसात के दिनों के जो भूस्खलन हुए थे वो मलबे के ढेर सड़क पर ही पड़े हुए हैं, और यही वजह है कि लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऊपर से धुंध छाई हुई है, तो धुंध की वजह से भी इस तरह की दिक्कत वाहन चालकों को इस वक्त आ रही है। यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, तो उससे ठंड भी बढ़ी है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या हिमाचल प्रदेश में स्थिति तापमान की रही है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि क्या मौसम हिमाचल प्रदेश का इस वक्त चला हुआ है। नीताराम शर्मा जी संगड़ा में सिरमौर में मौसम इस वक्त क्लियर है, और सिरमौर की वो जानकारी हमें दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम बिल्कुल क्लियर है। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान, न्यूनतम तापमान अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर में 5.8 है, धर्मशाला में 8.6 है, ऊना में 10.5 है, नाहन में 7.1 है। केलोंग में ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे चंबा का भरमौर का क्षेत्र हो और कुल्लू हो, क्योंकि कुल्लू में तो स्कूलों में आज छुट्टियाँ भी दे दी गई है।
अवकाश की घोषणा की गई है, क्योंकि कुल्लू में भी जमकर बर्फबारी, कुल्लू के जो आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जमकर वहां पर हिमपात हुआ है। और पालमपुर में 6.7 है, सोलन में 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान चला हुआ है। भले ही लगातार बारिश है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मनाली में 1.9 है, कांगड़ा में 9.7 है, मंडी में 7.8 है, बिलासपुर में 12.1 है, चंबा में 8 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी में 2.4 है, जुब्बड़हट्टी में 6.8 है, कुफरी में 1 डिग्री सेल्सियस है, कुकुमसेरी में -1.2 है, नारकंडा में -1.2 है, भरमौर में -0.5 है, रिकांगपिओ में -1.2 है, धौलाकुआं में 13.9 है, बट्ठी में 10.8 है, पांवटा साहिब में सराहन में 1.95 है और देरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रदेश में भले ही बारिश और बर्फबारी का दौर चला हो, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। राजेश शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है। शेर सिंह जी जुड़े हैं और परमाणु वाया दंगयार के रोड की जानकारी दे रहे हैं कि ओके हैं। और TR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लखविंदर सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। निंदू चंदेल जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अनुपम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में इस वक्त घनी धुंध छाई हुई है। और मौसम में यदि मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है, लेकिन कल से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू होगा। शिमला में भले ही न्यूनतम तापमान बड़ा हो, लेकिन अधिकतम तापमान बहुत कम है। शिमला का 7.6 है, तो कड़ाके की ठंड शिमला में इस वक्त पड़ रही है। सुंदरनगर में 16.1 है, बुंतर में 13.1 है, कल्पा में 4.2 है, ऊना में 18.2 है, सोलन में 14 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 19.4 है, मंडी में 16.4 है, भरमौर बिलासपुर में 18 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 11.1 है, डलहौजी में 3.8 है, जुब्बड़हट्टी में 14.6 है, कुफरी में 3.6 है, कुकुमसेरी में 2.9 है, नारकंडा में 3.9 है, भरमौर में 3.9 है, सेवबाग में 10.4 है, बट्ठी में 16.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में गिरावट, मैक्सिमम तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ठंड बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। यदि तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो तस्वीरों के माध्यम से भी आप इस वक्त देख रहे हैं, सोलन की ये तस्वीरें हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त सोलन में पड़ रही है और पूरे प्रदेश में 5 NH इस वक्त बंद है, 507 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद चली हुई है, 2563 ट्रांसफार्मर ठप है, 71 पेयजल योजनाएं इस वक्त बंद है। तो कुल मिलाकर लोगों की जो दुश्वारियां हिमपात के बाद वो बढ़ी हैं और यही परेशानियों की वजह से लोग ज़्यादा परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में इस वक्त धुंध घनी है और NH पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम बात करें तो जितने भी वाहन चालक हैं जो इस वक्त वाहन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चला रहे हैं या फिर इस रास्ते से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने वाले हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि वो संभल कर वाहन चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और 50 मीटर से भी कम दिखाई दे रही है और उसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, आप लोगों को उसका ध्यान रखें। मौसम की बात करें, राजवीर सिंह जी हमारे साथ आनंदपुर साइड से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मौसम साफ़ है वहाँ का, नंगल का भी मौसम साफ़ है। उनकी तरफ से जानकारी आई है कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आज मौसम साफ़ रहेगा और मौसम विभाग का भी इसी तरह का पूर्वानुमान है। लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को एक बार फिर से मिलेगा। अभी दुश्वारियां कम नहीं हुई है बारिश और हिमपात के बाद की, लेकिन फिर से वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 5 मार्च से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में फिर से बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। रिंकू प्रधान जी ऊना से जुड़े हैं, तो ऊना का मौसम बता रहे हैं साफ़ है। करसोग में 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। भाई साहब कोई हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि पंजाबी में लिखा है तो पंजाबी पढ़नी हमें आती नहीं नाम उनका। और संग्राम
घारू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत तेजू ठाकुर जी जुड़े हैं और मौसम कैसा रहेगा, आज मौसम साफ है। रिंकू प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय कुमार जी जुड़े हैं, नरेश ठाकुर जी जुड़े हैं, BR ठाकुर जी और अनुपम शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन में। और आप लोगों का आभार है, बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह के इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ते हैं और मौसम की भी अपडेट देते हैं अपने क्षेत्र की। तो सबसे आग्रह रहेगा कि अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट जरूर दें। और उसी अपडेट के रेखा ठाकुर जी बंजार के बता रहे हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। आज तो मौसम साफ रहेगा बंजार में भी, लेकिन कल से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और सबसे बड़ी बात है कि 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश का हिमाचल प्रदेश में दौर रहा है और लाल पहाड़ी लिखा है। राजवीर सिंह जी हमें बता रहे हैं, जो करसोग की जिन्होंने हमें दर्शक ने जानकारी पंजाबी में दी थी तो उनका नाम पंजाबी में था तो लाल पहाड़ी उनकी ओर से लिखा गया है और यह राजवीर सिंह जी ने पढ़कर हमें बताया तो उनका धन्यवाद करते हैं। विक्की मल्होत्रा जी बद्दी से जुड़े हैं, बद्दी में मौसम साफ रहेगा। और जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चला हुआ था तो उसकी वजह से सड़कों की जो हालत हिमाचल प्रदेश की है वो बड़ी खस्ता है। तो हमारा लोगों से भी आग्रह रहेगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि वाहन थोड़े सावधानी के साथ चलाएं क्योंकि सड़कें सही नहीं है और हमें आवाज़ हमारी नहीं आ रही है, इस तरह की जानकारी आई है और हम चाहेंगे कि अब हमारी आवाज़ ठीक आ रही होगी। जंतोली बिक्की जी हमें बता रहे हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। सुमित जसवाल जी का हम स्वागत करते हैं और बदन गुजर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जगत वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों के कमेंट और के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी जरूर आ रही है। और स्पीति में से पलदेन नेगी जी, स्पीति में आज मौसम वैसे तो साफ रहेगा लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताया गया है कि हिमपात हो सकता है। रवि बंधन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और कमल कुमार जी जुड़े हैं। विक्की मल्होत्रा जी, सर आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है। हो सकता है कि आवाज़, क्योंकि आज जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी नेट में दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से आवाज़ में भी दिक्कत आ रही होगी। और सुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेश वर्मा जी का स्वागत है और विक्की मल्होत्रा जी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें पिछले 2-3 दिनों से लगातार हुई है तो उसके कारण सड़कों की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। विशेषकर ग्रामीण सड़कों में जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है, कई जगहों पर डंगे गिर रहे हैं, कई जगहों पर डंगे गिरने की कगार पर है, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर सड़कें ठीक नहीं हैं तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर वाहन चलाएं। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही, तो धन्यवाद जी। और सुनील ठाकुर जी जुड़े हैं, कश्यप पंवर जी जुड़े हैं और सुमित जसवाल जी जुड़े हैं। खुबेराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वदन गुजर जी, हमारे राजस्थान में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। राजस्थान के मौसम की भी जानकारी हमें पहुंच गई है कि वहां पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर से जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से हमें मिल रही है तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और पंजाब की जानकारी हमें राजवीर जी के माध्यम से मिल रही है। कई दर्शक हमारे साथ बिहार से भी जुड़ रहे हैं तो कोई उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं और गुजरात से भी, राजस्थान से भी। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की, पूरे दूसरे राज्यों के मौसम की जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिल रही है तो उसके लिए हम आभारी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा लेकिन कल से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ठंड प्रदेश में बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से, जिन क्षेत्रों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चले हुए थे वहाँ पर अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे तापमान आ गए हैं। बहुत सारी जगहों पर अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। न्यूनतम तापमान में जरूर कई जगहों पर बढ़ोतरी जरूर हुई है। आज मौसम साफ रहने की संभावना है लेकिन अभी विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है तो इसलिए वाहन थोड़े संभल कर चलाएं। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस जुड़ाव के लिए। धन्यवाद।